ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 25। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे भ्रम से रस्सी में सर्प भासता है, वैसे ही आत्मा में देह भासती है। वह असत और जड़ है। दैव परमात्मा भी कुछ नहीं करता। वह सदा शुद्ध दृष्टा और प्रकाशक है। जैसे निर्वात दीप अपने आप में स्थिर होता है, वैसे ही तुम भी शुद्ध स्वरूप अपने आप में स्थित हो। जैसे सूर्य आकाश में स्थित होता है पर सब जगत को प्रकाशित करता है और उसके आश्रय से लोग चेष्टा करते हैं, परंतु सूर्य कुछ नहीं करता। वह केवल सबका साक्षी है। वैसे ही आत्मा के आश्रय से देहादि की चेष्टा होती है, परंतु आत्मा साक्षी रूप और पाप पुण्य से रहित है। हे रामचंद्र जी, इस देह रूपी शून्य ग्रह में अहंकार रूपी पिशाच कल्पित है। जैसे बालक परछाई में वैताल की कल्पना करके भय पाता है, वैसे ही अहंकार रूपी पिशाच की कल्पना कर जीव भय पाता है। वह अहंकार रूपी पिशाच महादीन है। सब संतजन उसकी निंदा करते हैं। जब अहंकार रूपी वैताल निकले तब आनंद हो। देह रूपी शून्य ग्रह में इसका निवास है। जो पुरुष इसका दास हो गया है, उसको यह नरक में ले जाता है। इससे तुम इसके दास न होना। जब इसके नाश का उपाय करोगे तब आनंद पाओगे। हे रामचंद्र जी, यह चित्तरूपी उन्मत्त वैताल जिसको स्पर्श करता है, उसको अशुद्ध करता है, अर्थात उसका धैर्य और निश्चय अस्त व्यस्त करके उसे दुख देता है और निज स्वरूप से गिरा देता है। जो बड़े बड़े साधु महंत हैं, वे भी इसके भय से समाधि में स्थित होते हैं कि किसी प्रकार अहंकार का अभाव हो। हे रामचंद्र जी, अहंकार रूपी पिशाच जिसको स्पर्श करता है, उसको आपसा कर लेता है। यह जैसे आप तुच्छ हैं, वैसे ही और को भी तुच्छ बनाता है। जहां सत्संग, सत्शास्त्र का विचार और आत्मज्ञान का निवास नहीं होता, उस शून्य और उजाड़ देह मंदिर में यह रहता है। और जो कोई ऐसे स्थान में प्रवेश करता है, उसमें प्रवेश कर जाता है। हे रामचंद्र जी, जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है, उसका धन से कल्याण नहीं होता और न मित्र बांधव से कल्याण होता है। अहंकार पिशाच से मिला हुआ जो कुछ कर्म करता है, वह अपने नाश के निमित्त करता है और विष की बेली को उपजाता है और बढ़ाता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष विवेक और धैर्य से रहित है, उसको अहंकार रूपी पिशाच शीघ्र ही खा जाता है। वह सर्वरूप है और जिसको स्पर्श करता है उसको मुर्दा करके छोड़ता है। जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है, वह नरक रूपी अग्नि में काष्ठ के नहीं जड़ेगा। अहंकार रूपी सर्वदेह रूपी वृक्ष के छिद्र में विष से भरा बैठा है। अहंकार रूपी सर्प देह रूपी वृक्ष के छिद्र में विष से भरा बैठा है। उसके निकट जो जाएगा उसको वह मार डालेगा। जो अहम मम भाव को प्राप्त होगा, वह मृतक समान होगा और जन्म मरण को पावेगा।
अहंकार रूपी पिशाच जिसको लगता है उसे मलिन करता है और स्वरूप से गिराकर संसार रूपी गड्ढे में डालता है। बड़ी आपदाएं उस पर ढाता है। जितनी आपदा है उन्हें अहंकार ढाता है। बहुत वर्षों तक भी उन आपदाओं का वर्णन न हो सकेगा। हे रामचंद्र जी, यह जो मलिन कल्पनाएं उठती है कि मैं हूं, मैं मरता हूं, मैं दग्ध होता हूं, मैं दुखी हूं, मैं मनुष्य हूं, उनका मूल अहंकार रूपी पिशाच की शक्ति है। आत्मस्वरूप नित्य शुद्ध चिदाकाश सर्वगत सच्चिदानंद जीव जिसका अपना है, पर अहंकार के वश होकर यह जीव अपने को परिचिन्न और निर्लिप्त होकर भी दुखी ही मानता है। जैसे आकाश सर्वगत और निर्लेप है, वैसे ही आत्मा सबसे निर्लेप है और सबका संबंधी है, पर अहंकार के संबंध से रहित है। हे रामचंद्र जी, ग्रहण, त्याग, चलना, बैठना इत्यादि जो कुछ कर्म है, उन्हें देह रूपी यंत्र और वायु रूपी रस्सी से अहंकार रूपी यंत्री कराता है। आत्मा सदा निर्लेप, सबका अधिष्ठान और कारण कार्य भाव से रहित है। जैसे वृक्ष की ऊंचाई का कारण यह आकाश निर्लेप है, वैसे ही आत्मा सर्व चेष्टा का कारण अधिष्ठान और निर्लेप है। जैसे आकाश और पृथ्वी का संबंध नहीं, वैसे ही आत्मा और अहंकार का संबंध नहीं है। चित्र को जो आप जानते हैं वे महामूर्ख है। आत्मा प्रकाश रूप, नित्य और सर्वगत विभु है। चित्त मूर्ख, जड़ और आवरण करता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा सर्वज्ञ और चैतन्य रूप है, पर चित्त मूढ़ और पत्थर सा जड़ है। इसको दूर करो। इसका और तुम्हारा कुछ संबंध नहीं है। तुम इस मोह को त्यागो। देह रूपी शून्य ग्रह में चित्त रूपी वैताल का निवास है। जिसको वह अपने वश करता है, जिसको बांधो नहीं छुड़ा सकते और शास्त्र भी छुड़ा नहीं सकते। जिसका देह अभिमान क्षीण हो गया है, उसको गुरु और शास्त्र भी छुड़ा सकते हैं। जैसे थोड़ी कीचड़ से हरिण को निकाल लेते हैं, वैसे ही गुरु और शास्त्र उसे निकाल लेते हैं। हे रामचंद्र जी, जितने देह रूपी शून्य मंदिर है, उन सब में अहंकार रूपी पिशाच रहता है। कोई देह रूपी ग्रह अहंकार पिशाच से खाली नहीं है, उस पर भय सवार है। जैसे पिशाच अपवित्र स्थान में रहता है, पवित्र स्थान में नहीं, वैसे ही जहां संतोष, विचार, अभ्यास, सत्संग से रहित देह है, उसी स्थान में अहंकार निवास करता है। जहां संतोष, विचार, अभ्यास और सत्संग होता है, वहां से वह मिट जाता है। जितने शरीर रूपी श्मशान हैं, वे चित्त रूपी वैताल से पूर्ण हैं। अपरिमित मोह रूपी वैताल के वश जीव जगत रूपी महावन में मोह को प्राप्त होते हैं। जैसे बालक मोह के वश होता है और डरता है। हे रामचंद्र जी, तुम आप अपना उद्धार करो और सत्य विचार करके धैर्य धरो। इस जगत रूपी पुरातन वन में जीव रूपी मृग विचरते हैं और भोग रूपी तृण चरते हैं, पर वे भोग रूपी तृण
देखने में तो सुंदर लगते हैं, परंतु उनके नीचे गड्ढा है। जैसे हरियाली और तृण से ढका हुआ गड्ढा देखकर मृग के बालक घास चरने लगते हैं और गड्ढे में गिर पड़ते हैं, वैसे ही जीव रूपी मृग भोगों को रमणीय जानकर भोगने लगते हैं और उनकी तृष्णा से नरक आदि में गिरते और दुख की अग्नि में जलते हैं। हे रामचंद्र जी, तुम ऐसे न होना। जो कोई भोगों की तृष्णा करेगा वह नरक रूपी गड्ढे में गिरेगा। इससे तुम मृग बुद्धि को त्याग कर सिंह वृत्ति को धारण करो। मोह रूपी हाथी को सिंह होकर अपने नखों से विदीर्ण करो और भोग की तृष्णा से रहित बनो। भोग की तृष्णा वाले जीव जम्बूद्वीप रूपी जंगल में मृग की तरह भटकते हैं, उनकी तरह तुम न विचरना। हे रामचंद्र जी, स्त्री जो रमणीय लगती है उसका स्पर्श अल्पकाल ही शीतल और सुखदायक लगता है, परंतु वह कीचड़ की तरह है। कीचड़ का लेप भी शीतल लगता है परंतु तुच्छ है। जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी उससे निकल नहीं सकता, वैसे ही यह भोग रूपी दलदल में फंसा हुआ जीव नहीं निकल सकता। इससे तुम संत की वृत्ति को ग्रहण करो। ग्रहण करना किसको कहते हैं और त्याग किसका नाम है, ऐसे विचार से असत वृत्ति का त्याग करो और आत्म तत्व का आश्रय लो। हे रामचंद्र जी, यह अपवित्र देह अस्थि मांस रुधिर से पूर्ण और तुच्छ है। इसका आचार दुष्ट है। देह के निमित्त भोग की इच्छा करने से परमार्थ नहीं सिद्ध होता। देह रची और ने है, यह चेष्टा और से करती है और इसमें प्रवेश और ने किया है। दुख को ग्रहण और करता है, जो दुख का भागी होता है। संकल्प ने देह रची है, प्राण से यह चेष्टा करती है। अहंकार पिशाच ने इसमें प्रवेश किया है और गरजता है। मन की वृत्ति सुख दुख को ग्रहण करती है और जीव दुखी होता है। यही आश्चर्य है। हे रामचंद्र जी, परमार्थ सत्ता एक है और सर्वत्र समान है, इससे भिन्न सत्ता नहीं। जैसे पत्थर घन जड़ होता है और उसमें और कुछ नहीं उपजता, वैसे ही सत्ता मात्र से भिन्न दूसरी सत्ता किसी पदार्थ की नहीं है। जैसे पत्थर घन रूप है, वैसे ही परमात्मा घन रूप है। जड़ और चेतन भिन्न नहीं है। यह मिथ्या संकल्प की रचना है। जैसे बालक को परछाई में वैताल भासता है, वैसे ही सब कल्पना मन की है। जैसे एक उख के रस से गुड़ शक्कर इत्यादि बनती है, वैसे ही एक परमोत्तम सत्ता समान सब है। उसमें जड़ चेतन की कल्पना मिथ्या है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं प्राप्त हुई तब तक जड़ चेतन की दृष्टि होती है, और जब यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती है तब सब भेद कल्पना मिट जाती है। जैसे सीपी में जो चांदी भासती है सो न सत्य होती है और न असत्य होती है, वैसे ही आत्मा में जड़ चेतन सत्य असत्य की विलक्षण कल्पना है।
हे रामचंद्र जी, जो सत्य है वह असत्य नहीं होता, और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। आत्मा सदा सत्य रूप और अपने आप में स्थित है। उसमें द्वैत और एक का अभाव है। जैसे पत्थर में अन्य सत्ता का अभाव है, वैसे ही आत्मा में द्वैत सत्ता का अभाव है। नाना रूप भासित होने पर भी द्वैत कुछ नहीं है, वह सदा अनुभव रूप है। उसमें विभाग कल्पना कुछ नहीं, सदा द्वैत रूप है। भेद कल्पना चित्त से भासित होती है। जब चित्त का अभाव होता है तब आकाश में वृक्ष का अभाव है। हे रामचंद्र जी, जब चित्त का अभाव होता है तब जड़ चेतन की कल्पना मिट जाती है। जैसे बंध्या के पुत्र और आकाश में वृक्ष का अभाव है, वैसे ही आत्मा में कल्पना का अभाव है। हे राघव, यह चेतन है, यह जड़ है, यह उपजता है, यह मिट जाता है, इत्यादि सब कल्पना मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या है, वैसे ही केवल निर्विकल्प चिन्मात्र आत्मा में कल्पना भी मिथ्या ही है। गुरु और शास्त्र भी जो आत्मा को चैतन्य और अनात्मा को जड़ कहते हैं, वह भी बोध के निमित्त कहते हैं और दृष्टांत युक्ति से दृश्य की आत्म स्वरूप में स्थिति कराते हैं। जब स्वरूप में दृढ़ स्थिति होगी तब जड़ चेतन की भेद कल्पना जाती रहेगी। केवल अंचित्य चिन्मात्र सत्ता भासित होगी जो तत्व है। इस प्रकार गुरु जड़ चेतन के विभाग का उपदेश करते हैं तो भी मूर्ख उसे ग्रहण नहीं कर सकते। जब प्रथम ही अचिंत्य चिन्मात्र अवाच्य पद का उपदेश करे तब कैसे ग्रहण करें? हे रामचंद्र जी, और आश्चर्य देखो, चित्त और है, इंद्रिया और है, देह और है। देह का कर्ता कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। देह अहंकार से घिरी है। यह जीव ऐसा मूर्ख है कि देह को अपना रूप जानता है और दुख पाता है। पर जो विचारवान पुरुष आत्मपद में स्थित हुए हैं, उन महानुभावों को कोई क्रिया दुख बंधन में नहीं डाल सकती। जैसे मंत्र जानने वाले को सर्प दुख नहीं दे सकता, वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करते। हे रामचंद्र जी, न तुम शीश हो, न नेत्र हो, न रक्त हो, न मांस हो, न अस्थि आदि हो, न मन हो और न भूत जात हो। तुम चित्त से रहित चैतन्य केवल चिन्मात्र साक्षी रूप हो। इसलिए शरीर की ममता त्याग कर नित्य शुद्ध और सर्वगत आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसी दृष्टि को ऐसे ग्रहण करो और भेद कष्ट दृष्टि का त्याग और नाश करो। जब कष्ट दृष्टि नष्ट होगी तब ऐसा आत्मानंद प्रकट होगा जिस आनंद के पाने से अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य भी अनिष्ट जानकर तुम त्याग दोगे। अब और ऐसी दृष्टि का वर्णन सुनो जो महामोह का नाश करती है और दुर्लभ कठिन आत्मपद को सुख पूर्वक प्राप्त कराती है, जिसका नाश कभी नहीं होता। इस दृष्टि का वर्णन दुख से रहित आनंद रूप शिवजी ने
शिवजी से मैंने सुना है। इसे पूर्व काल में कैलाश की कंदरा में संसार दुख की शांति के लिए अर्धचंद्रधारी सदाशिव ने मुझसे कहा था, हे रामचंद्र जी, पूर्ण चंद्रमा की तरह शीतल और प्रकाशमान हिमालय पर्वत का एक शिखर कैलाश है, जहां गौरी के रमणीय स्थान और मंदिर है। गंगा का प्रवाह झरनों से चलता है, पक्षी शब्द करते हैं और मंद मंद सुखदायक पवन चलता है। कुबेर मोर वह विचरते हैं। कल्प वृक्ष लगे हुए हैं और महा उज्जवल शीतल सुंदर कंदरा में मंदार और तमाल के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनमें ऐसे फूल लगे हैं जैसे श्वेत मेघ हो। जहां गंधर्व और किन्नर आते और गाते हैं और देवताओं के रमणीय सुंदर स्थान है। उस पर्वत पर त्रिनेत्र सदाशिव हाथ में त्रिशूल लिए गणों से घिरे हुए अर्धांग में भगवती को लिए विराजते हैं। सब लोगों के कारण ईश्वर, जिन्होंने कामदेव का गर्व नष्ट किया, षट मुख सहित स्वामी कार्तिक जिनके पास बैठे हैं और महाभयानक शून्य श्मशानों में जिनका निवास है, उन देव की मैंने पूजा की। फिर एक कुटी बनाकर एक कमंडलू और फूल और माला पूजन के निमित्त रखे। यथाशास्त्र पुण्य क्रिया से उस कंदरा में तप करने लगा। जलपान करता, फल भोजन करता, विद्यार्थी जो साथ थे उनको पढ़ाता और शास्त्र का अर्थ विचारता था। ब्रह्म विद्या की पुस्तकों का समूह आगे था। आसपास मृग और उनके बालक विचरते थे। इस प्रकार वेद पढ़ा था। ब्रह्म विद्या को विचारता और शास्त्र के अनुसार तप करता हुआ मैं कैलाश के वन कुंज में रहता था। निदान श्रावण बदी अष्टमी की अर्धरात्रि को जब मैं समाधि से उठा तो क्या देखा कि दशो दिशा काष्ठवत मौन और शांत रूप है। महातम घिरा है और मंद मंद पवन चलता है। ओस के कण गिरते हैं जैसे पवन हंस रहा हो। उसी समय महाशीतल अमृत रूपी किरणों से चंद्रमा प्रकाशित होकर औषधियों को रस से पुष्ट करने लगा। चंद्रमुखी कमल खिलाए। चकोर अमृत की किरणों को पान कर मानो चंद्रमा रूप हो गए हो। प्रातः काल के तारों की तरह मणियां ऊपर आकर गिरने लगे और सप्तर्षि सिर पर स्थित हुए मानो मेरे तप को देखने को आए हो। सप्त ऋषियों में पिछले जो 3 तारे हैं उनके मध्य में मेरा मंदिर है। वहां मैं सदा विराजता हूं। चंद्रमा से सब स्थान शीतल हो गए और पवन से फूल गिरने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तब मुझको
तेज का प्रकाश देख पड़ने लगा। जैसे मंदराचल पर्वत के मथने से क्षीर समुद्र उछल पड़ा है, या हिमालय पर्वत मूर्तिमान स्थित है, या माखन का पहाड़ खड़ा है, या सब शंखों की उज्जवलता स्पष्ट स्थित हुई है, या मोतियों का समूह इकट्ठा होकर उड़ने लगा है। यह महातीव्र प्रकाश ऐसा था मानो गंगा का प्रवाह उछलने लगा हो। उस प्रकाश की शीतलता से सब दिशाएं और उनके किनारे भी भर गए, और मैं देखकर आश्चर्य करने लगा कि असमय ही प्रलय होने लगा है। तब मैंने बोध दृष्टि से मन से विचारने लगा कि यह क्या है। तब देखा कि देवताओं के गुरु ईश्वर सदाशिव चंद्रकला को धारण किए और गौरी भगवती का हाथ पकड़े गणों के समूह से घिरे चले आते हैं। उनके कानों में सर्प पड़े थे, कंठ में मुंडों की माला, शीश पर जटा थी, और उन पर कदम्ब वृक्ष और तमाल वृक्ष के फूल पड़े हुए थे। उनको प्रथम मैंने मन से देखा। मन ही से मंदार वृक्ष के पुष्प लेकर अर्घ्यपाद्य किया, मन ही से प्रणाम किया और मन ही से प्रदक्षिणा कर अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। फिर अपने शिष्य को जगाकर अर्घ्यपाद्य लेकर चला और त्रिनेत्र शिव जी को पुष्प अंजलि दे और प्रदक्षिणा कर मैंने प्रणाम किया। तब चंद्रधारी ने मुझको कृपा दृष्टि से देखा और सुंदर मधुर वाणी से कहा, हे ब्राह्मण, अर्घ्यपाद्य ले आओ, हम तुम्हारे आश्रम में अतिथि आए हैं। हे निष्पाप, तुमको कल्याण तो प्राप्त है। तुम मुझको महाशांत रूप देख पड़ते हो और महासुंदर उज्जवल तप की शोभा तथा तेज से शोभित हो। चलो हम तुम्हारे आश्रम को चलें। हे राम, फूलों से आच्छादित स्थान में सदाशिव बैठे थे। सो ऐसे कहकर उठ खड़े हुए और अपने गणों सहित मेरी कुटी में आए। वहां मैंने पुष्प और गर्ग्य से उनके चरणों की पूजा करके फिर हाथों की पूजा की। इसी प्रकार चरणों से लेकर शीश पर्यंत सब अंगों की पूजा की। फिर गौरी भगवती का पूजन करके उनकी सखियों और शिव के गणों को पूजा। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार भक्ति पूर्वक जब मैं पार्वती परमेश्वर का पूजन कर चुका, तब शशिकलाधारी शिव जी ने शीतल वाणी से मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, नाना प्रकार की चिंतने वाली जो चित्तवृत्ति है वह तुम्हारे स्वरूप में विश्रांति को प्राप्त हुई है और तुम्हारी संवित आत्म पद में स्थित हुई है। तुम्हारे शिष्यों का कल्याण तो है और तुम्हारे पास जो हरिण विचरते हैं वे भी सुख से है। मंदार वृक्ष तुमको पूजा के निमित्त फूल फल भली प्रकार देते हैं और गंगा जी तुमको भली प्रकार स्नान कराती है। देह के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में तुमको खेद तो नहीं होता। इस पर्वत में कुबेर के अनुचर यक्ष और राक्षस जो रहते हैं वे तुमको दुख तो नहीं देते, और मेरे गण जो निशाचर है वे तो तुमको कष्ट नहीं पहुंचाते। हरि ओम, हरि ओम।
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।